ओके। कभी सोचा है क्या कि हम लोग आजकल जब भी कोई नई सीरीज आती है या कोई सी भी पुरानी सीरीज, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, पीकी ब्लाइंडर, मनी हाइस्ट, वाइकिंग्स, अपना मिर्जापुर, फैमिली मैन, ये सारी सीरीज जब भी कभी आती हैं तो हम लोग बिंज वॉच करते हैं। बिंज वॉच मतलब लगातार एक साथ पूरी की पूरी सीरीज हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, चाहे जितने भी एपिसोड हो। यू वोंट बिलीव, जब गेम ऑफ थ्रोन्स का 6th सीजन आया था उससे पहले मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा भी नहीं था। किसी के सजेशन पे जब मैंने देखना स्टार्ट किया, यू वोंट बिलीव, मैं पिछले 50 घंटे यानी 5 एपिसोड, 5 सीजन मैं पूरे एक साथ देख के चला गया। 50 घंटे खराब किए थे, ऑफिस से छुट्टी ली थी और उसके बाद फिर 6 सीजन देखना स्टार्ट किया। ऐसा क्यों होता है? आपको याद होगा शायद, खास करके जो 90s वाले बच्चे हैं, जब टीवी का नए नए चलन स्टार्ट हुआ था, दूरदर्शन था या सैटेलाइट चैनल जब नए नए आना स्टार्ट हुए थे, एट दैट टाइम एक कोई भी सीरीज या कोई भी डेली सोप जो होता था उसका कोई एपिसोड एक बार आया करता था, किसी भी हफ्ते के एक दिन। उस हफ्ते का हम लोग वेट किया करते थे और हम लोग फिर उस एपिसोड, और मुश्किल से 20 मिनट का एपिसोड होता था वो, 1 घंटे का भी नहीं, उसके लिए हम लोग पूरे हफ्ते वेट किया करते थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों ने ऐसा बिंज वॉच करना चालू कर दिया? तो चलिए आज जानते हैं ओटीटी के बारे में। ओटीटी कैसे इतना बड़ा स्केल कर गया, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि आज लोग मरे जा रहे हैं ओटीटी के लिए। और फिर कंटेंट भी नो डाउट अमेजिंग है ना? तो चलिए आज जानते हैं ओटीटी की कहानी। क्या होता है ओटीटी? ओके। ओके, तो पहले कैसे होता था? जब टेलीविजन हुआ करता था, जब टेलीविजन का जमाना चलता था, डिश टीवी और उससे भी पहले, तो होता क्या था कि एक ही ट्रैक पे आपकी कहानी चलती रहती थी महीनों तक, है ना? मतलब घिसी पिटी स्टोरीज होती थी, कुछ खास टर्न और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स उतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, बड़ा सिंपल सी स्टोरी चलती थी, उसी में ही षड्यंत्र हो रहे हैं एवरीथिंग। अभी ओटीटी के टाइम पर क्या थोड़ा फ्रीडम मिली लोगों को, तो लोगों ने क्या किया, जो राइटर्स हैं खास करके, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उन्होंने क्या किया, एकदम शार्प स्क्रीन प्ले, एकदम टू द पॉइंट स्क्रीन प्ले लिखना स्टार्ट किया। अच्छा, असली एकदम इमोशंस सामने दिखाई दे, हाँ, बढ़िया कैरेक्टर्स सामने आए। जैसे ब्रेकिंग बैड में अपना वॉल्टर वाइट, मतलब उसकी आप स्टोरी देखो, एकदम सरल सा आदमी, एकदम धीमी गति से चलने वाला आदमी, और अचानक से वो कैसे धीरे धीरे चेंज होते हुए एक रियल ड्रग्स का किंग पिन बन करके तैयार होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरा गेम चेंज किया है। और मजा उसी में आया है लोगों को कि मतलब कोई लिमिटेड एपिसोड्स एकदम करके, छोटे लिमिटेड एपिसोड करके, उसमें हम कैसे 10-12 एपिसोड्स में पूरी कहानी को यहाँ से वहां लेकर के जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त चीज है, इसने बहुत बड़ा काम किया है। सेकेंड पॉइंट इज कि आज ओटीटी ने एक बहुत बड़ा हाँ काम ऐसा कर दिया। पहले क्या था कि आप थिएटर में जाते थे, हॉलीवुड की मूवी देखते थे ज्यादातर। पूरे मैं जब भी मैं अपनी यंग एज में था, जब ओटीटी का उतना नहीं चला था ओटीटी, तो हम क्या थिएटर जाया करते थे, हॉलीवुड की मूवीज लगती थी, हम देख लिया करते थे। कभी कभार बदले ही कभी कहीं से कोई दूसरी मूवी आ जाए तो हम वो देख लिया करते। बट इसने क्या किया, क्योंकि इंटरनेट ने सारी चीजों को एकदम पास ला दिया, तो अब ऐसा ग्लोबलाइजेशन हो गया हमारे पास में कंटेंट। आप देखो ना, मनी हाइस्ट एक्चुअली एक स्पेनिश सीरीज है जो इंडिया वर्ल्ड वाइड चलती है, भाई लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही आपकी टर्किश सीरीज हो गई, टर्की की आजकल के ड्रामा चल रहा है वो, और इजराइल वाली स्पाई की, वाह क्या कंटेंट है, क्या शानदार बनाते हैं। इनफैक्ट कई सीरीज ऐसी हैं जो ओरिजिनली किसी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे देखना पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज के जबरदस्त है, कंटेंट बढ़िया है। दूसरी भाषा में होने के बाद भी सबटाइटल में भी देख लेते हैं। आज की डेट में तो हम साउथ के सिनेमा को भी अपने यहाँ पर कितना अप्रिशिएट करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन अब थोड़ा और ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब उन्होंने और भी बेहतरीन चीजें बनाना स्टार्ट की। मजा आता है देखने में। पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है सेक्स, ब्लडशेड और गाली गलौज। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने बहुत ही साफ सुथरा कंटेंट अपने बचपन में देखा था, हम सभी ने।
और फिर एक सीरीज आई गेम ऑफ थ्रोन्स। मैं तो ऐसा पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि आज जितना भी ओटीटी पे कंटेंट है, कि जो सेक्स या ब्लडशेड या गालियां जो हम ज्यादा देखते हैं मिर्जापुर और ऐसी दूसरी सीरीज में, उसका सबसे बड़ा कारण गेम ऑफ थ्रोन्स है एक्चुअली, और उसकी सक्सेस। गेम ऑफ थ्रोन्स ने सेक्स को, गाली गलौज और खून खराबे को इतना फ्रिक्वेंटली, इतने अमेजिंग तरीके से दिखाया कि लोग, और आदमी को तो पसंद होता है ना नेगेटिव चीजें देखना, तो लोग उससे इतना अट्रैक्ट हुए कि अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त चीज। आप गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टार्टिंग के एपिसोड देखोगे ना, शुरुआती लगभग 3-4 सीजन तक, वहां पे ब्लडशेड भी खूब मिलता है, सेक्स भी खूब मिलता है, लेकिन जैसे जैसे उनका एक व्यूअरशिप तैयार हो गया जीओटी वालों का, उन्होंने वो सब बंद कर दिया। बहुत कम सीन ऐसे आते हैं जहां पर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, और ब्लडशेड भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम दिखाया है, लेकिन स्टार्टिंग में तो ओफो, क्या किया है हम लोगों ने। तो ये एक बहुत बड़ा है कि मतलब एक डीप और बोल्ड स्टोरीज जो होती है ना, मिर्जापुर में आप देखेंगे, पीकी ब्लाइंडर्स जो गैंगस्टर्स की एक स्टोरी है, ये सब बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया वो है कंटेंट है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है स्क्रिप्ट राइटिंग, डीप एंड बोल्ड स्क्रिप्ट राइटिंग। वेल, अनदर थिंग इज कि हमको एक सबसे बड़ी चीज जो ओटीटी के थ्रू मिली है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। आप बिस्तर में लेटे हुए देखिए, पार्क में घूमते हुए देखिए, या ऑफिस में बैठ करके भी देखिए, जहां मन करे, जैसे मन करे, जितना मन करे उतना देखिए। टीवी में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ करता था कि हमको वेट करना पड़ता था एक वीक, एक फिक्स टाइम का, और कई बार हम वो मिस भी कर दिया करते थे। सबके पास में रिकॉर्डिंग फीचर नहीं हुआ करता था हमेशा से, सो ये एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था एट दैट टाइम। तो ओटीटी ने वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आप अपने मोबाइल, टीवी सेट की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी चीज। पहले टीवी का भी सेट होना चाहिए था, आपको टेलीविजन का एक सेट होगा जहां पर आप बैठ करके वो कंटेंट कंज्यूम करेंगे। क्रिएटिविटी का तो भरमार है। आपको साईफाई से लेकर, कॉमेडी से लेकर, एक्शन से लेकर, इतनी अनोखी और इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां मिलेंगी कि मजा आ जाता है देख करके। ओटीटी ने चेंज किया है लोगों के जीने के तरीके को, लोगों के सोचने के तरीके को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, और ये सब उन क्रिएटर्स का किया जा रहा है जिन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग की, जबरदस्त लिखा, तो मजा आता है देखने में। सो इन अ नटशेल हम बोल सकते हैं कि ओटीटी मतलब सिर्फ एक ऐसी प्लेटफॉर्म या ऐसी कुछ नहीं है, एक सुपर रेवोल्यूशन है जो उभर के सामने आया है। एंड नाउ वी नो कि व्हाई ओटीटी इज किंग नाउअडेज। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।